प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 मई 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर में अगले 15 दिन में लागू होगा नया ट्रैफिक प्लान, आमजन से 10 मई तक मांगे गए सुझाव। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में शिमला सिटी प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन जनसहयोग से विशेष प्लान बनेगा। अगले 15 दिनों में इस प्लान को लागू करने के लिए सभी हितधारक एकजुट होकर कार्य करेंगे। सुक्खू सरकार में सब ठीक नहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पोस्ट से सियासी भूचाल, दिल्ली तक मची खलबली। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट से राज्य की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को अपने फेसबुक पेज पर लिखा, साजिशों का दौर झूठ के पांव नहीं होते। शिमला से लेकर दिल्ली तक उनकी इस पोस्ट को लेकर सियासत गर्म रही। मुकेश मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, सामान्यतः वो ऐसी कोई पोस्ट नहीं करते तो अनावश्यक चर्चा का विषय बने। शनिवार को उनके आधिकारिक फेसबुक पेज से ये पोस्ट उस वक्त की गई जब वो पार्टी शीर्ष नेताओं से मिलने दिल्ली गए थे। हिमाचल में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश, बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में वर्षा, बर्फबारी और आंधी तूफान के आसार हैं। पाकिस्तान से आ रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान में बने चक्रवाती प्रणाली के कारण है लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। इसके अलावा शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, चंबा और कुल्लू सहित मध्य और निम्न पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। राष्ट्रपति को भेजा अयोग्य विधायकों की पेंशन भत्ते बंद करने का विधेयक, जानिए मामला। हिमाचल प्रदेश के अयोग्य विधेयकों की पेंशन और भत्ते बंद होने पर जल्द फैसला हो सकता है। राजभवन की ओर से अयोग्य विधायकों की पेंशन भत्ते बंद करने का विधेयक राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने बीते वर्ष मॉनसून सत्र में विधानसभा से पारित कर विधेयक को राजभवन भेजा था। विधेयक के तहत बीते साल बजट सत्र में छाए सियासी संकट के बाद भाजपा में शामिल विधायकों पर शिकंजा कसा गया। विधेयक में पेंशन अधिकार से वंचित होने वाले पूर्व विधायकों से पिछली रकम की वसूली का भी प्रावधान है। राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में नया कानून लागू हो जाएगा। सितंबर 2024 में विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान अयोग्य विधायकों को पेंशन नहीं देने का फैसला हुआ था। प्राथमिक शिक्षक संघ ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, अब रिटायर्ड टीचर संभालेंगे मोर्चा। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। संघ का क्रमिक अनशन 8वें दिन में प्रवेश कर गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी उन्हें समर्थन मिला है। बीती रोज क्रमिक अनशन पर सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक बैठे थे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व में 2 बार अध्यक्ष रहे देवेंद्र केवल, राज्य महासचिव रह चुके महेश शर्मा, राज्य प्रेस सचिव रह चुके शिवदत्त शर्मा और कार्यालय सचिव का कार्य कर चुके खुशहाल ठाकुर शामिल थे। संजौली मस्जिद की तोड़ी जाएंगी सभी मंजिलें, शिमला निगम कोर्ट का बड़ा फैसला, वक्फ वकील नहीं पेश कर पाए कागजात। हिमाचल प्रदेश की विवादित संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई आज शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट में हुई, जिसमें नगर निगम आयुक्त ने बाकी बची निचली 2 मंजिलों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए। वक्फ बोर्ड मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज अदालत में पेश करने सहित मस्जिद का नक्शा भी अदालत को देना था, लेकिन वक्फ के वकील ना तो सही कागजात ही दे पाए और ना मजबूती से अपना पक्ष रख पाए। वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि इस जगह मस्जिद 1947 से पहले थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होगा गग्गल एयरपोर्ट, इस साल पूरा होगा भूमि अधिग्रहण का काम। पर्यटन की दृष्टि से गग्गल एयरपोर्ट को विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि गग्गल एयरपोर्ट की बची हुई भूमि का अधिग्रहण इस साल पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गग्गल के पीछे की अधिकांश भूमि पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है और अब शेष लगभग 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जो इस वर्ष में उपलब्ध हो जाएगा।
ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन? जय शराब बेचेंगे तो उनका काम कौन करेगा? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था का पूरी तरीके से मजाक बनाकर रख दिया। सरकार को शराब बिकवाने का भूत इस कदर सवार है कि वो आम लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल नहीं रख रही। सरकार शिमला नगर निगम समेत प्रदेश के अन्य नगर निगमों को सरकार शराब बेचने के लिए बाध्य कर रही है। नगर निगम के जो जेई समेत अन्य कर्मचारी जनहित से जुड़े काम करने में व्यस्त थे, अब सरकार उन लोगों से शराब बिकवा रही है। ऐसे में उनका काम कौन करेगा? आपातकालीन परिस्थितियों के आकलन में ड्रोन प्रभावशाली तकनीक। डीसी तोरुल एस रवीश ने शनिवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और 1 HP एयर स्क्वाड्रन NCC कुल्लू द्वारा आयोजित ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम में समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने एयर स्क्वाड्रन NCC, IIT मंडी और NIT हमीरपुर के विशेषज्ञों को, NCC इंस्ट्रक्टर्स, NCP कैडेट्स और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण देने की सराहना की। उन्होंने कहा कि NCC कैडेट्स को ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त होगा और वे अपने संस्थान में अन्य छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं, सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, SSB गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, एंड योर फिटनेस विल सपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर। ठियोग में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा फर्जीवाड़ा। शख्स ने जाली दस्तावेजों से लिया 56.83 लाख का लोन। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक व कैशियर से मिलकर जाली दस्तावेजों से 56,83,000 का लोन लेने का मामला सामने आया। ये मामला जिले के ठियोग उपमंडल के तहत प्रकाश में आया है। मामले के अनुसार एक शख्स ने 4 लोगों के फर्जी दस्तावेजों और पहचान का दुरुपयोग करते हुए 56,83,000 रुपए का लोन ले लिया। बेरोजगारी का कारण नेताओं के द्वारा फैलाया जाने वाला भ्रष्टाचार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि विश्व में 190 देश हैं। हम में से कुछ देश खुशहाल हैं, गरीबी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है। कुछ देशों में बहुत अधिक गरीबी और बेरोजगारी है। हर वर्ष इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट छपती है। इस खुशहाली और बदहाली का एक ही कारण है कि ईमानदार और अनुशासन से खुशहाली आती है और बेईमानी भ्रष्टाचार से बदहाली। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक पूर्ण रूप से खुशहाल होने की कोशिश कर रहा है। 32 मील में कार से चरस की खेप बरामद। पठानकोट और नूरपुर के 2 तस्कर गिरफ्तार। जिला पुलिस नूरपुर के द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस की CIA टीम के द्वारा 32 मील में एक गाड़ी से चरस की खेप बरामद की है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार जिला नूरपुर पुलिस टीम द्वारा 32 मील में रूटीन नाके के दौरान वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बलेनो कार को चेकिंग के लिए रोका गया। पुलिस टीम ने जांच के दौरान गाड़ी से 1 किलो 122 ग्राम चरस बरामद की। साधुपुल में रोप कोर्स के दौरान हादसा, पंजाब के पर्यटक की मौत। साधुपुल में रोप कोर्स व एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान हुए एक हादसे में पर्यटक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोपाल शर्मा, निवासी मंडी गोविंदगढ़, जिला फतेहगढ़, पंजाब के रूप में हुई। मामले की पुष्टि SP गौरव सिंह ने की। उन्होंने बताया कि कंडाघाट अस्पताल से पुलिस थाना कंडाघाट में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गिरने के कारण अस्पताल लाया गया। सूचना पर पुलिस टीम भी अस्पताल पहुंची। जांच के दौरान पाया गया कि गोपाल अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए साधुपुल आया था। यहाँ पर वो एक रिवर कैंप में रोप कोर्स व एडवेंचर एक्टिविटी के लिए रोप पर चढ़ा। उसने सेफ्टी बेल्ट पहनी थी। जब वो रोप कोर्स का 5वां पड़ाव पार कर रहा था तो असंतुलित होकर बेल्ट के सहारे नीचे लटक गया। इस पर कैंप साइट के कर्मचारी उसे रेस्क्यू करने का प्रयास करने लगे, लेकिन उसके द्वारा पहनी सेफ्टी बेल्ट का हुक टूटने के कारण 10 से 12 फुट नीचे पीठ के बल गिर गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।